तो हम बात करते हैं आज रिडॉक्स रिएक्शन की। हम बात करते हैं आज रिडॉक्स रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ में होते हैं, when oxidation and reduction occurs simultaneously is known as redox reaction। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं during a chemical reaction, during a chemical reaction one reactants gets oxidized and other reactants gets reduced। This type of reaction called redox reaction। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं when oxidation and reduction occurs simultaneously during a chemical reaction is known as redox reaction। ठीक है, दोनों एक जैसी बातें हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन वन रिएक्टेंट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर रिएक्टेंट्स गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। या दूसरी डेफिनेशन में देख लो, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs का मतलब होता है होना, it takes place simultaneously अपने आप during a chemical reaction is known as redox reaction। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम redox reaction। यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है CuO plus H2, वो पहले वाला एग्जांपल फर्स्ट है CuO plus H2 और इसको हम हीट देते हैं तो यहाँ पे बनता है Cu plus H2। ठीक है, Cu plus H2। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, CuO plus H2 हीट दे रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है कॉपर। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बताया था जो मतलब डेफिनेशन दी थी मैंने ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन में मैंने क्या बताया था, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अटैचमेंट
ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होना भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन हम यहाँ पे ऑक्सीजन के पर्पस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यदि सबस्टेंस के अंदर जुड़े तो वहां पे होता है ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन बाहर निकले तो वहां पे होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज है, ये वाली स्पीसीज है, ठीक है, यहाँ पे हो गया रिडक्शन, क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन, और H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इस वाली स्पीसीज का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे लिखना है, लिख के बताना है, ठीक है। पहले कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस H2। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड किसमें रिडक्ट हो रहा है, Cu में, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोला, रिडक्शन बोला। हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया सभी के, समझ में आ गया क्या सभी के, यस। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद और एग्जांपल पढ़ेंगे, कम से कम 4-5 एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके शॉट लो, इसके पिंकी यादव, बेटा जल्दी से बेटा करो, वेरी गुड। आगे देखो, बोर्ड से हटते ही स्क्रीनशॉट ले लेते हो, वैसे वेट मत क्या करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे ZnO प्लस C, और यहाँ पे बन रहा है Zn प्लस CO, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन, एक यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये रहा, एक ये रहा, एक का one reactant gets oxidized and one reactant gets reduced। तो यहाँ पे एक जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा, और एक जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पता है वो इसको कर सकता है, ठीक है। अब हमें देखो जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है, ठीक है। तो जिंक की ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, लेकिन यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनता है तो जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जिंक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन। यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो मैंने लिखा था कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तीसरी जो रिएक्शन है वो है
जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब ये ध्यान हो तो मैंने बताया था कि कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन भी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें हमें रिडॉक्स रिएक्शन को भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है क्या, जिंक के साथ में क्या जुड़ता है, जिंक सल्फेट, तो प्लस में क्या बनता है, कॉपर बाहर निकलता है। अब देखो जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो ऑक्सीजन आ गया इसके साथ में, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट में बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे देखो, अगला एग्जांपल है तुम्हारे Fe2O3 प्लस 3CO, ठीक है। Fe2O3 तीसरा एग्जांपल है Fe2O3 प्लस 3CO, और यहाँ पे बन रहा है Fe और प्लस में बन रहा है CO2, 2Fe प्लस 3CO2। मतलब यहाँ पे तुम्हें केमिकल इक्वेशन दे देंगे, उसके अंदर पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, ये ऐसे आइडेंटिफाई करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयरन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे आयरन अकेला रह गया, तो आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। तो चाहे तो ऐसे नीचे लिख सकते हो इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे देखो पहले 3 ऑक्सीजन थे, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, तो मतलब ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन। ये ऊपर वाला इसमें मत लिख देना, ऊपर वाला है, ये नीचे वाला लिख देना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जांपल और करते हैं उसके बाद। अगला एक एग्जांपल है हमारा MnO2 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, और यहाँ पे बन रहा है MnCl2 प्लस में H2O प्लस में Cl2 प्लस में 2H2O, और यहाँ पे MnO2 और यहाँ पे HCl के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाला रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें देखो मैग्नीज के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, अब यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीज के साथ में क्या हो गया, क्लोरीन, तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे देखो क्लोरीन अकेला रह गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। और इसमें पानी बाहर निकल गया, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, मैग्नीज का क्लोराइड बन रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे इससे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन में दो डेफिनेशन है, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे एक तो हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और एक दूसरी डेफिनेशन हो गई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, ये क्या हो गया? ये भी ऑक्सीडेशन होता है। उसी प्रकार रिडक्शन की भी दो डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन हो गई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। और एक होता है, दूसरी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन और नोट कर लेना। और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। पहले ही क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे क्लोरीन निकला हो गया, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, सभी के समझ आ गया क्या? स्क्रीनशॉट लो इसका। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अगला हेडिंग है हमारा द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, the effect of oxidation in everyday life। मतलब ऑक्सीडेशन का हमारे जीवन के अंदर, मतलब जो दैनिक दिनचर्या होती है उसके अंदर उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कोरोजन, एक तो पढ़ेंगे कोरोजन और एक पढ़ेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, एक पढ़ेंगे यहाँ पे रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या होता है? जंग लगना। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। कोरोजन की डेफिनेशन है व्हेन ए मेटल इज attacked by substances around it, such as moisture, acid, etc. It is said to
ऐसे इतना ध्यान रखना, ठीक है। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, मतलब जो मेटल होती है उसके चारों तरफ एक प्रकार से लेयर बन जाती है, ठीक है, रेड रेड कलर की। तो यहाँ पे जो कोरोजन होता है वो एक केमिकल चेंज है। देयर आर टू चेंज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज किसका एग्जांपल है? ये कोरोजन इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। और मेल्टिंग ऑफ आइस किसका एग्जांपल है? फिजिकल चेंज का, ठीक है। और कोरोजन के कुछ साइड इफेक्ट है, पढ़ लेना, तुम्हारे बुक्स में दे रखा है साइड इफेक्ट। मतलब ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको पढ़ लेना, ठीक है। जैसे जो पोलो है, ठीक है, जो एक प्रकार से इसके अंदर दे रखा है, corrosion cause damage to car bodies, bridge, iron railings, ships and to all object made of metals, especially those जो आयरन मतलब जो लोहे से बनी जो चीज होती है उस पे जंग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। बरसात ऋतु के अंदर मतलब जंग को दो चीजें चाहिए, मतलब जो कोरोजन होता है उसको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए ऑक्सीजन और एक चाहिए वाटर वेपर, ठीक है। यदि कोई लोहे का टुकड़ा है और खुले के अंदर पड़ा हुआ है तो एनवायरनमेंट से क्या मिल जाएगी उसको? ऑक्सीजन भी मिल जाएगी और प्लस में वाटर वेपर भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वाटर वेपर। तो इस पे क्या बन जाती है? एक जंग लग जाती है। क्या बन जाती है? इसके ऊपर जंग लग जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। और लोहे में जंग लगना इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का, ठीक है। तो ये था एक तो कोरोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन से रिलेटिव है, क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कोरोजन के अंदर क्या पार्टिसिपेट कर रही है? ऑक्सीजन। तो ये किससे रिलेटिव है? ऑक्सीडेशन से रिलेटिव है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट हो गया, इसका बैड इफेक्ट हो गया, इसका एडवर्स इफेक्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार एक रेसिडिटी होती है। रेसिडिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी खाद्य चीज है, जैसे फूड सब्सटेंस है, फूड सब्सटेंस है, वो उसके अंदर एक प्रकार से स्मेल आने लगती है, स्मेल आने लगती है। स्मेल क्यों आने लगती है? क्योंकि उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो उसको हम खाते नहीं है, एक प्रकार से वो हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो रेसिडिटी का मतलब यही होता है कि जो फूड सब्सटेंस होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होने पे वो खराब हो जाते हैं, उसको हम खाते नहीं है, ठीक है। इसलिए जो चिप्स आते हैं पैकेट के अंदर बंद आते हैं, उसके अंदर उस चिप्स के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन जो गैस होती है वो ऑक्सीडेशन को रिमूव करती है, मतलब उसको रोकती है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है। इसलिए जो पन्नी मतलब जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चाहे वो कितने दिन रख लो, वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों खराब नहीं होते? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ, एक बार मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ कि when fat and oils are oxidized they became rancid. When fats and oils are oxidized they became rancid and their smell and taste change, मतलब उसका स्मेल भी चेंज होता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। उसके बाद बोला है substance which prevent oxidation are added to foods containing fats and oils. Keeping food in airtight container help to slow down oxidation. मतलब उनको क्या करते हैं? एयर टाइट करते हैं, उसमें से हवा निकाल देते हैं, ठीक है। और वो जैसे चिप्स होता है, चिप्स की जो पैकेट होते हैं उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मैन्युफैक्चरर्स जो बनाने वाले होते हैं, मैन्युफैक्चर यूजुअली flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. मतलब उसके अंदर जो चिप्स की थैली होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस को प्रिवेंट करती है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, जिससे वो खराब नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ तुम्हारे मतलब एक प्रकार से चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गया है। कोरोजन को पढ़ लेना एक बार दोबारा से, ध्यान से मतलब देख के उसको, ठीक है। और एक जो तुम्हारा रेसिडिटी है उसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं इसके जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन में राइट करता हूं यहाँ पे, एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे एनसीईआरटी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर निकालो आप, पेज नंबर 10, ओपन द पेज नंबर 10। इस पे क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर 10 निकालो सभी, पेज नंबर 10 निकाले सभी ने। A solution of a substance, a solution of a substance X is used for whitewashing। ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था, पढ़ाया था, ठीक है। ये बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश, मतलब कोई सबस्टांस है, उसका जो मिक्सचर है, उसका जो सॉल्यूशन है, उसको काम में लेते हैं व्हाइट वॉश के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। फर्स्ट है इसमें नेम द सबस्टांस, नेम द सबस्टांस X and write its formula, write its formula, ठीक है। दूसरा सब क्वेश्चन है इसमें, write the reaction, write the reaction of the substance X, named in फर्स्ट अबोव, मतलब पहले वाले किसमें इसका जो नाम लिखेंगे उसकी रिएक्शन किससे करानी है, अबोव विद वाटर, उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, वाटर से करवानी है, विद वाटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो नेम द सबस्टांस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, मतलब उस सबस्टेंस का नाम होगा द नेम ऑफ द सबस्टेंस, मतलब जो X है इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है उसका, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड फॉर्मूला ऑफ X इज CaO। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO। अब देखो दूसरा है, ये बोल रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, मतलब जो नाम दिया गया है उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, हमें पानी से करवानी है। तो यहाँ पे CaO प्लस H2O, तो यहाँ भी बनता है CaOH2 प्लस, और इसमें से क्या बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। ये रिएक्शन मैंने करवाई थी। यहाँ पे इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं क्विक लाइन, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइन। तो यहाँ पे है ये वाटर,
यहाँ पे ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, भुजा हुआ चूना। इसको बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं, जैसे इसमें पानी डालते हैं तो भुज जाता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये क्या निकलती है बाहर, हीट बाहर निकलती है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं, आगे ध्यान रखना, याद रखना कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से होती है, मतलब जब हमने बोल पे व्हाइट वॉश कर दी, तो व्हाइट वॉश करने के बाद एनवायरनमेंट में क्या होती है, CO2 होती है। तो CO2 के मतलब एक प्रकार से संपर्क करती है, तो संपर्क करने के बाद तो यहाँ पे बनता है CaCO3 प्लस में H2, ठीक है, CaCO3 प्लस H2, और यहाँ पे बनता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर तो इतना ही है, ठीक है, या ऐसे बता रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं मार्बल या लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं इसको, मार्बल या लाइमस्टोन। तो यहाँ पे ये क्या है, सभी के समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? ऐसा कोई बच्चा जिसके समझ नहीं आया हो? केमिकल लाइम CaO, CaO प्लस H2O एंड वाइट, कौन लिख रहा है इसका नाम ले रहा? समझ में तो आ गया ना सभी के? अरे पहला क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया क्या? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में करते हो अंगूठा, पहले कर दिया करो ना। ये तो हंस रहा है, पर सुन, अरे रुक भाई, रुके, नहीं बबलू रोने लग जाएगा, देख लो ये। हाँ चलो कोई बात नहीं है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं मैं, ठीक है, कर लेना इसको। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7? इसमें एक डायग्राम दे रखा होगा, एक्टिविटी 1.7 निकालो सभी। ओपन द एक्टिविटी 1.7, सभी ने निकाल ली? यस, उसके अंदर डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर दो टेस्ट ट्यूब उल्टी रखी हुई है। कैसी? इन्वर्टेड। कैसे रखी गई है? इन्वर्टेड रखी गई है, ठीक है। तो जैसे पानी है, पानी के अंदर जब हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वहां पे एक जो इलेक्ट्रोड होता है वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जो एक इलेक्ट्रोड होता है वहां पे ऑक्सीजन निकलती है। और जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो ऑक्सीजन का दुगना होती है। मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स बनता है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। वैसे ध्यान रखना कि हमने पानी के कोई बीकर लिया, उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और वहां पे टेस्ट ट्यूब उल्टी रख दी उनके ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। जब हमने उसके अंदर लाइट फ्लो करवाया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने पर एक इलेक्ट्रोड्स पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एक पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन से डबल होता है। वैसे नहीं, जो हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से डबल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे वो था ना, वो वाला एग्जांपल H2O, तो यहाँ पे H2 प्लस O2, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल्स है? वन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूल है? टू मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो ये तो होता है एक एटम, और ये होता है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ये होता है ऑक्सीजन का एक एटम, ये होता है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं भाई, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो यहाँ पे दो गैस होती है, एक तो होती है हाइड्रोजन गैस, एक होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये तो दोनों क्वेश्चन आपको करके लाने हैं और कल उसके बाद आगे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय बाय, सभी को टेक केयर।